From Golden Life Creative Vision Studios, we create wisdom through vision. Every story begins as a spark. Every spark becomes light. And through light, we create wisdom. Golden Life Creative Vision Studios. Shadows call out in the dark of night, but the mind awakens with a sovereign light. No longer running, no longer blind. I hold the keys to the kingdom of the mind. जाग उठा है मेरा मन, टूटी भ्रम की दीवार. I am the master of my universe, सपनों पे मेरा अधिकार. Deep navy skies where the gold leaves gleam. I wake awake within the dream. नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो सच में हमारे होश उड़ा देगा। हम बात कर रहे हैं एडवांस्ड ल्यूसिड ड्रीमिंग की। और सच मानिए, ये कोई रहस्यवाद या जादू टोना नहीं है, बल्कि ये प्योर हार्ड साइंस है। जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग शट डाउन नहीं होता, बल्कि वो एक पूरी नई दुनिया बनाता है। अब सोच कर देखिए, अगर हम उस दुनिया का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में ले ले तो क्या होगा? पॉसिबिलिटीज एकदम अनलिमिटेड हो जाती हैं। तो चलिए बिना देरी किए इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं। तो आज की इस चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा दिखने वाला है। हम शुरुआत करेंगे इतिहास के उन महान विचारकों से जिन्होंने सपनों का इस्तेमाल किया। फिर हम सपनों में संचार के विज्ञान को समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कैसे ये ट्रॉमा और PTSD को ठीक करने में मदद कर रहा है। और अंत में कुछ बेहद एडवांस्ड तकनीकों को डिकोड करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, स्वप्न देखने वाले महान विचारक। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि ल्यूसिड ड्रीमिंग कोई आज का नया ट्रेंड नहीं है। एल्बर्ट आइंस्टाइन को ही ले लीजिए। कहा जाता है कि उनके क्रांतिकारी सापेक्षता के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का आइडिया उन्हें एक सपने से ही आया था। कमाल है ना? और सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं, हॉलीवुड के दिग्गज फिल्म मेकर जेम्स कैमरॉन ने द टर्मिनेटर और अवतार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की वो अद्भुत दुनिया सीधे अपने ल्यूसिड ड्रीम्स के अनुभवों से ही निकाली है। इन सब में थॉमस एडिसन का तरीका तो वाकई लाजवाब था। एडिसन हिप्नोगॉगिक अवस्था का हैक इस्तेमाल करते थे। ये वो स्टेट है जब हम बस गहरी नींद में फिसल ही रहे होते हैं और हमारा दिमाग सुपर क्रिएटिव मोड में होता है। एडिसन क्या करते थे? वो अपने हाथ में कुछ स्टील की गेंदें लेकर कुर्सी पर बैठ जाते और नीचे एक टिन की प्लेट रख देते। जैसे ही नींद आती, मांसपेशियां ढीली पड़ती, गेंदें सीधे प्लेट पर गिरती, क्लैंग, और वो तुरंत जाग जाते। उस स्प्लिट सेकंड में दिमाग में जो भी ब्रिलियंट आइडिया होता वो उसे तुरंत कैप्चर कर लेते। मतलब एकदम जीनियस। और ये दिग्गज अलग अलग तरीकों से अपने अवचेतन मन को कंट्रोल करते थे। जैसे साल्वाडोर डाली ने ड्रीम इंक्यूबेशन का इस्तेमाल किया, सोने से पहले एक खास विचार को दिमाग में प्लांट कर देना। निकोला टेस्ला तो अपने दिमाग में ही मशीनों के जीवंत दृश्य या विजुअलाइजेशन का अभ्यास करते थे, बिना कोई फिजिकल मॉडल बनाए। और एडिसन का हिप्नोगॉगिक अवेकनिंग तो हमने अभी देखा ही। ये साफ दिखाता है कि सपने सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये इनोवेशन के असली टूल्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, स्वप्न संचार का विज्ञान। यहाँ से चीजें साइंस फिक्शन जैसी लगने लगेंगी। लैब में बैठे वैज्ञानिक अब ल्यूसिड ड्रीम्स को ट्रिगर करने के लिए ट्रांसक्रेनियल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन यानी TES का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुनने में ये शब्द थोड़ा भारी भरकम लगता है, पर आसान भाषा में कहें तो वे हल्के इलेक्ट्रिक सिग्नल्स देकर दिमाग की गामा तरंगों को स्टिमुलेट करते हैं। जब ऐसा नींद के दौरान किया जाता है तो सपना देखने वाले के ल्यूसिड होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। यानी उसे अचानक एहसास हो जाता है कि अरे ये तो एक सपना है। पर असली जादू तो इसके बाद शुरू होता है। जब कोई ल्यूसिड स्टेट में पहुंच जाता है तो बाहर बैठे रिसर्चर्स उससे बात कैसे करते हैं। ये प्रोसेस कुछ इस तरह काम करता है। पहले ड्रीमर रेम स्लीप में जाता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि वो सपने में है, वो अपनी आंखों को 3 बार बाईं से दाएं घुमाकर वैज्ञानिकों को सिग्नल देता है। फिर रिसर्चर्स बाहर से एक मैथ प्रॉब्लम देते हैं, जैसे 8-6, और सपना देखने वाला इंसान गहरी नींद में होते हुए भी उस बाहरी सवाल को सुनता है, सॉल्व करता है और अपनी आंखों के इशारों से सही जवाब देता है। अनबिलीवेबल है ना? अब सवाल ये उठता है कि ये कितनी बार काम करता है?
तो जरा इस 18.6% के आंकड़े पर गौर करते हैं। दुनिया भर के लैब्स में किए गए 57 से ज्यादा स्लीप सेशंस में पूछे गए सवालों के 18.6% जवाब बिल्कुल सही थे। पहली नजर में शायद ये नंबर छोटा लगे, लेकिन जरा सोचिए, ये साबित करता है कि गहरी नींद में भी हमारा दिमाग बाहरी जानकारी को समझ सकता है और टू वे कम्युनिकेशन कर सकता है। ये पूरी तरह से एक प्रूवन साइंटिफिक रियलिटी है। तो चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, ट्रॉमा और PTSD का उपचार। साइंस से आगे बढ़कर इसके असल जिंदगी में फायदों पर बात करते हैं। मेंटल हेल्थ की फील्ड में ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो रहा है। एक लेटेस्ट स्टडी के मुताबिक लूसिड ड्रीमिंग की प्रैक्टिस करने वाले 85% से ज्यादा लोगों ने अपने PTSD के लक्षणों में भारी कमी देखी। 85%। कई मामलों में तो रिकवरी इतनी गहरी थी कि स्टडी खत्म होने तक वो क्लिनिकली PTSD की कैटेगरी से ही बाहर हो गए थे। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये असर कुछ दिनों का नहीं था, बल्कि हफ्तों बाद तक टिका रहा। PTSD के मरीजों के लिए रात के बुरे सपने किसी असली टॉर्चर से कम नहीं होते, लेकिन एक नॉर्मल नाइटमेयर और एक लूसिड नाइटमेयर में जमीन आसमान का फर्क है। नॉर्मल सपने में इंसान बेबस होता है, डरा हुआ होता है, जैसे कोई खौफनाक फिल्म चल रही है और वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन लूसिड सपने में वहाँ कंट्रोल सीधा ड्रीमर के हाथ में आ जाता है। उसे पता होता है कि ये सब सच नहीं है। वो चाहे तो कहानी का एंड बदल सकता है या फिर पलटकर अपने डर और हमलावर का डटकर सामना कर सकता है। बिल्कुल सही कहा गया है कि ल्यूसिड ड्रीमिंग हमें यह पहचानने की ताकत देती है कि डरावने सपने असली नहीं हैं, और जब इस ताकत को कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी CBT और इमेजरी रिहर्सल थेरेपी यानी IRT जैसी चीजों के साथ मिला दिया जाता है, तो ये गहरे मानसिक आघात को सचमुच ठीक करने लगता है। बुरे सपनों का जो एक इमोशनल डर होता है ना, वो लगभग पूरी तरह खत्म हो जाता है और दिमाग को एक गजब की मेंटल स्ट्रेंथ मिलती है। अब हम अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, भाग 4, उन्नत स्वप्न तकनीकों में महारत। ल्यूसिड ड्रीम को एक रिहर्सल हॉल या अभ्यास कक्ष की तरह समझा जा सकता है। एक ऐसा सेफ रूम जहां कोई फिजिकल रिस्क नहीं है। मतलब एथलीट्स यहाँ अपनी परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी अपनी पब्लिक स्पीकिंग की रिहर्सल कर सकता है या फिर अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीख सकता है। ये हमारे दिमाग को अपग्रेड करने और खुद को बेहतर बनाने का एक अल्टीमेट टूल है। अब सवाल ये है कि इसे किया कैसे जाए। साइंस ने कुछ बहुत ही शानदार और एडवांस टेक्निक्स बताई हैं। पहला है ल्यूसिड राइटिंग, जागते हुए ही सपनों जैसी इमेजेस को इमेजिन करना और उन्हें बिना जज किए लिखना, ताकि गहरी क्रिएटिविटी बाहर आ सके। दूसरा, टारगेटेड ड्रीम इंक्यूबेशन, मतलब सोने से ठीक पहले किसी खास प्रॉब्लम के बारे में सोचना, ताकि जब नींद खुले तो उसका सलूशन हाजिर हो। तीसरा है SILD, इसमें सोने से पहले अपने देखने, सुनने और महसूस करने की सेंसेस पर बारी बारी से फोकस शिफ्ट किया जाता है। और फाइनली मिल्ड, जहां सोने से पहले बार बार खुद को याद दिलाया जाता है कि मुझे याद रहेगा कि मैं सपना देख रहा हूँ। ये ट्रिक्स थोड़ी प्रैक्टिस मांगती हैं, लेकिन इनके नतीजे शानदार होते हैं। तो इन सब बातों को जानने के बाद एक बात तो साफ है, हमारे दिमाग की असली ताकत हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा गहरी है। सपना देखना सिर्फ एक रेस्टिंग मोड नहीं है, ये क्रिएटिविटी, हीलिंग और अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज का एक ओपन प्लेग्राउंड है। तो जाते जाते बस एक ही सवाल जहन में आता है, आज रात जब आंखें बंद होंगी तो हमारा ये दिमाग कौन सी नई दुनिया बनाएगा? इसी सोच के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। साथ जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Shadows call out in the dark of night, but the mind awakens with a sovereign light. No longer running, no longer blind. I hold the keys to the kingdom of the mind. जाग उठा है मेरा मन, टूटी भ्रम की दीवार। I am the master of my universe, सपनों पे मेरा अधिकार।